अंधेरी रात थी और ठंडी हवा के झोंके यूं लग रहे थे जैसे गुर्बत के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हों। एक टूटे फूटे कच्चे मकान में बुढ़िया लरसते हाथों से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। ये बुढ़िया गांव की सबसे मजलूम और बेसहारा औरत थी। शौहर को मेरे बरसों गुजर गए थे और एक इकलौता बेटा भी भूख और बीमारी की वजह से जान से हाथ धो बैठा। अब वो तन्हा फाकों के सहारे जिंदगी गुजार रही थी। इसके पास ना जमीन थी ना कोई सहारा, सिर्फ एक पुराना बोसीदा मैकेनिकली और टूटी हांडी थी जिसमें अक्सर दिनों सिर्फ पानी ही उबलता था। इसकी आंखों से आंसू बह निकले जब उसने खाली बर्तनों की तरफ देखा। रात का सन्नाटा बुढ़िया के दिल के अंदर की खामोश चीखों को और बढ़ा देता था। हर रोज वो अल्लाह से दुआ करती कि आ तो रिस्क दे, आ उसकी जान ले ले। इस दिन गांव में खबर फैली कि बादशाह का काफिला करीब के जंगल से गुजरने वाला है। गांव वाले खुशी में लग गए कि शायद बादशाह उन पर कुछ मेहरबानी करे, मगर बुढ़िया के दिल में अजीब सा बोझ था। इसने सोचा, मेरी गरीबी की हालत कौन देखता है, बादशाह को क्या खबर भूख के दर्द की। लेकिन किस्मत ने इसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। वो आजमाइश आने वाली थी जो न सिर्फ बुढ़िया का सब्र तोलेगी बल्कि बादशाह के गुरूर को भी झंझोर डालेगी। सुबह के वक्त काफिले की गुड़गड़ाहट पूरे गांव में गूंज उठी। बादशाह एक सुनहरी होदे में बैठा था। इर्द गिर्द लश्कर, घोड़े, सिपाही और शान और शौकत का सैलाब रवां था। गांव के लोग कतारों में खड़े होकर सलाम झुका रहे थे। बुढ़िया भी दूर खड़ी ये सब तमाशा देख रही थी। दिल में सोचती, काश बादशाह को एक दिन भूख का जायका चखने को मिले, तब इससे पता चले कि दुनिया की असल हकीकत क्या है। बादशाह ने गांव के सरदार से पूछा, क्या यहाँ सब खुश हैं? सरदार ने चापलूसी में कहा, जहाँ पना, आपके साए तले सब खुशहाल हैं। सब लोग हाँ में हाँ मिला रहे थे, मगर बुढ़िया की जुबान पर यह लफ्ज न चढ़ सके। बादशाह की नजर इस कमजोर बोसीदा कपड़ों में लिपटी बुढ़िया पर पड़ी। इसकी आंखों में अजीब जुर्रत थी। बादशाह ने इशारा किया, इस बुढ़िया को करीब लाओ। इस सिपाही आगे बढ़े और बुढ़िया को बादशाह के सामने लाया गया। बादशाह ने नरम लहजे में पूछा, बता, तब खुश है? बुढ़िया ने लरजती आवाज में कहा, जहां पना, खुशी तो उनको नसीब है जिनके पास पेट भरने को रोटी हो। मैं तो दिनों भूखी सोती हूँ। मेरे चूल्हे की आग भी मेरी आंखों के आंसुओं से जलती है। ये सुनकर बादशाह के चेहरे पर हैरत के साथ गुस्सा भी नमूदार हुआ। इर्द गिर्द मौजूद लोग दंग रह गए कि किसी ने बादशाह के सामने सच कहने की जुर्रत की है। बादशाह ने कहा, ताव ने मेरा दिल दिखाया है। मैं चाहता तो अभी तुझे सजा दिलवाता, मगर मैं चाहूंगा कि कल आकर मुझे रोटी पकाकर खिलाए। अगर रोटी अच्छी न हुई तो तेरा अंजाम बारा होगा। बुढ़िया ने सर झुकाकर कहा, जहां पना, जैसा हुक्म। इस रात बुढ़िया की हालत अजीब थी। पास कुछ न था, चूल्हे में जलाने को लकड़ियां तक नहीं। वो दरो दीवार से बातें करती रही। आसमान की तरफ देखकर आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, गौला, कल की सुबह मेरे लिए जिंदगी और मौत का फैसला लाएगी। मेरे पास कुछ नहीं मगर तेरा आसरा है। सुबह का सूरज निकला। बुढ़िया ने महल्ले की एक नेक औरत से कुछ आटा अलिफादियार लिया। एक छोटी सी रोटी बनाई और कांपते हाथों से बादशाह के सामने ले आए। बादशाह ने रोटी तोड़ी और खाई। वो रोटी सादा थी मगर इसमें वो जायका था जो बड़े बड़े मोहल्लों के खानों में नहीं। बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसने बुढ़िया से पूछा, ये कैसा जायका है? बुढ़िया ने आह भरी और कहा, जहां पना, ये भूख और दुआ का जायका है। बादशाह का दिल कांप अलिफाटे। इसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मोहल्लों की रंगीनियों, दस्तरखानों की लज्जतों और गुलामों के झुरमट में गुजारा था, मगर आज एक बुढ़िया की एक मामूली रोटी ने इसे अंदर तक हिला दिया था। वो देर तक खामोश बैठा रहा, फिर सबके सामने कहा, ये बुढ़िया गरीब जरूर है मगर उसके दिल में सच्चाई है। इसके पास कुछ नहीं, लेकिन इसका रिज़्क हलाल और खालिस है। सिपाहियों और दरबारियों पर सत्तातारी था। कोई न सोच सकता था कि बादशाह यूं एक बुढ़िया की बातों से मुतासिर हो जाएगा। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाकर कहा, इस बुढ़िया के लिए घर बनाओ,
ज़मीन दो और उसकी ज़िंदगी आसान बना दो। वज़ीर ने फ़ौरन हुक्म की तामील शुरू कर दी। बुढ़िया की आंखों से बे-इख्तियार आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज़ में कहा, जहाँ पना, ये सब देने की ज़रूरत नहीं, बस मुझे रोज़ाना एक वक्त की रोटी दे दिया करे। बादशाह ने जवाब दिया, नहीं अम्मा, आज ताव ने बादशाह को वो सबक सिखाया है जो बड़े बड़े आलम भी ना सिखा सके। आज से ताव मेरी माँ के बराबर है। बुढ़िया सजदे में गिरकर रब का शुक्र अदा करने लगी। इसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब गम के नहीं बल्कि सुकून और खुशी के थे। गांव के लोग ये मंजर देखकर हैरान थे कि जिस बुढ़िया को कल तक कोई पूछता न था, आज बादशाह से माँ कह रहा है। ये वाकया पूरे गांव और फिर सल्तनत में मशहूर हो गया। लोग कहते, वो बुढ़िया जिसकी झोंपड़ी में भूख बसेरा करती थी, आज इसके नसीब में बादशाह की इज्जत लिखी गई। बादशाह ने खुद अपने हाथों से बुढ़िया का मकान पक्का बनवाया, जमीन दिलाई और उसकी जिंदगी को आसान कर दिया। बुढ़िया की झोंपड़ी अब उम्मीदों का चिराग बन गई। वक्त गुजरता गया, बुढ़िया सुकून से जिंदगी गुजारने लगी, लेकिन वो हमेशा बादशाह के लिए दुआ करती कि अल्लाह उसे इंसाफ पर कायम रखे। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में कहा, मैंने दौलत, फौज और ताकत देखी है, मगर दिल का सुकून मुझे एक गरीब बुढ़िया की रोटी में मिला। इस दिन मुझे समझ आया कि बादशाहत का असल मकसद लोगों को खुश रखना है, न कि अपने गुरूर में जीना। ये सुनकर सब दरबारी खामोश हो गए। वो जान गए कि एक सच बोलने वाली बुढ़िया ने बादशाह के दिल का रुख बदल दिया। कहानी का सबक यह है कि गुर्बत में भी सब्र और सच्चाई इंसान को इज्जत दिला देती है और गुरूर करने वालों को एक दिन हकीकत माननी ही पड़ती है। अगर आपको ये दर्द भरी कहानी पसंद आई तो उसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि हर दिल को सोचने का मौका मिले। मज़ीद ऐसी सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं।